फेवरेट कलाकार हम मान सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या फिर अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री भी, आपका फेवरेट कलाकार कौन है? देखिए मैंने दिलीप साहब को बहुत पसंद किया। दिलीप साहब को सभी बहुत आमिर जी को, आमिर सर, आज के दौर का एक्टर शाहरुख खान साहब। बाकी तो मुझे धर्म जी, सलमान खान और पुराने एक्टर गुरुदत्त साहब, बलराज सानी साहब, ये सारे मुझे पसंद है। और सर फिल्में आपकी कौन सी फिल्में हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह की फिल्में मुझे देखना पसंद है? जैसे महल पिक्चर है, मधुमती है, मदर इंडिया है, मुगले आजम है, पाकिज़ा है। सर आज के दौर की भी तो कुछ मूवीज बताई है। नहीं, आज के दौर की पिक्चर, आज की फिल्में अच्छी नहीं लगती है क्या आपको? ये सब अच्छी लगती है मुझे। अच्छी लगती है? हाँ, हम आपके कौन है, हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अच्छी फिल्म है। और आज के दौर की सभी अच्छी फिल्म है। सर हीरा मंडी देख ली आपने? हाँ, हीरा मंडी देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छा सिनेमा बना है। हाँ बहुत अच्छा सिनेमा। सर किसका काम आपको हीरा मंडी में सबसे ज्यादा अच्छा लगा? देखिए मुझे असल में संजय जी ने सबसे अच्छा काम करवाया है। उसके अंदर कोई भी एक्टर ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो फालतू यूज किया गया है या बनावटी लग रहा है। मनीषा कोइराला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कमबैक अच्छा रहा है। हाँ। सोनाक्षी ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया है। और फरदीन खान और आप शेखर सुमन साहब, हाँ जी, बहुत ही अच्छा किया। उनके बेटे का वो बेटे ने बहुत अच्छा रोल किया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। नासिर खान जो जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं, वो एक नवाब बने हुए हैं जो सोनाक्षी के अपोजिट है। और उनको बहुत अच्छा रोल मिला और उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनके कुछ सीन है, लेकिन संजय जी ने उनका वही कैरेक्टर जो ठहरा वाला है। खान सर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नासिर खान जो सोनाक्षी के अपोजिट है, जो ठाकुर रहता है। अच्छा, वो जो कभी कभार आता है, जो हमेशा बोलता है बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, जिसको सोनाक्षी बर्बाद कर देती। तो वो कैरेक्टर मतलब उस बहुत अच्छा लगा, मतलब यानी वो। और नासिर ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब ये रोल ये आदमी कर सकता है, क्योंकि वो यंग लड़का है, थोड़ा चुलबुला टाइप का, कॉमेडी ये करना वो करना। उस आदमी ने ये ठहराव रोल किया है, माइंड ब्लोइंग किया, तो बहुत खुशी मिली। और ये संजय जी ने करवाया। डायरेक्टर देखिए, बिना डायरेक्टर के एक्टर नहीं है, और बिना एक्टर के डायरेक्टर नहीं। साहब भी नहीं कर सकते। डायरेक्टर सामने होना बहुत जरूरी है, वही करवाता है। किसी की लाइफ बर्बाद करना हो तो वही बर्बाद करता है। तो सर आपने संजय सर के साथ काम किया है? नहीं, मेरी तमन्ना है। नहीं, मैंने बचपन में एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया था। हाँ जी। श्याम बेनेगल जी डायरेक्टर थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है, जो नेहरू जी ने लिखी है, तो वो 88 में बना था। अच्छा, शायद पैदा नहीं हुई होगी ना? नहीं हुई होगी, मैं नहीं हुई थी। संजय लीला बंसाली साहब भी शूटिंग के दौरान असिस्टेंट हुआ करते थे। फिर मैं एक फिल्म करने जा रहा था, परिंदा। हाँ जी। वहाँ मिलता भी था मैं। तो वहाँ मेरी मुलाकात होती संजय जी से। फिर बाद में कभी मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ बैनर से ऑफर तो आया, लेकिन कुराड़ वाले आए, तो हमने मना कर दिया, क्योंकि काम करे तो कि मालिक ने इतना मुझे नवाजा है और हमने इतना काम किया है और हम अच्छे काम का इंतजार करते हैं। फुटपाथ पे सो भी जाते हैं, भूखे भी रहते हैं, 4 दीवारी में कैद रहते हैं, इंतजार ये रहता है कि अच्छा काम करूँ। तो फालतू काम करके क्यों लाइफ यूज करना है। तो सर आप जैसा कि आपने बोला कि फुटपाथ पे भी सो जाते हैं और कितना भी स्ट्रगल कर लेते हैं, तो मुझे याद आया कि मैंने ना एक वीडियो देखा था आपका, और उस वीडियो में आप सब्जी के ठेले के साथ ऐसे कुछ डांस कर रहे थे। और साथ में मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति या फिर तकलीफ़ की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस तरीके से कुछ हेडिंग थी। तो सर वो क्या था, मतलब दोनों में से कौन सी बातें सही थी और क्या वो किस्सा क्या है? देखिए, लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया परेशान थी। हाँ। और ऐसा लगता था दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक देशवासी का फ़र्ज़ निभाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक फ़र्ज़ निभाया था कि मतलब यानी ये सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज जाए
कि धंधा कोई छोटा मोटा नहीं है। आपको जो काम मिले आप करो, आपको अपने परिवार को संभालना है, चलाना है, उनको खुश करना है, हंसते रहो, मस्त रहो, पड़ोसी का ख्याल रखे, उनको खिलाए, तो दुनिया में कोई भूखा नहीं सोएगा, ना देश में सोएगा। तो मैं ऐसी वीडियो बनाया था, तो मेरा मैसेज दुनिया तक पहुंचा। थोड़ा बदनाम हुआ कि भाजी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं प्लम्बर का लड़का हूँ। प्लम्बर जानती, प्लम्बर? अच्छा, ओके। मेरे डैडी प्लम्बर है। तो मैंने खुद कई लोगों की लाइन चौकअप मैंने क्लियर किया, वाशर लगाया। मैं बांद्रा में पैदा हुआ हूँ, बांद्रा में रहा हूँ। हमारे बांद्रा के जो डायरेक्टर है दीपक बारी साहब, सुभाष घाई साहब, रमेश भैल साहब, जिन्होंने कस्मे वादे, पुकार, बहुत सारी फिल्में बनाई है। तो ऐसे कई डायरेक्टर साहब हैं, राजकुमार कोहली साहब, जिन्होंने जाने दुश्मन और कई फिल्में बनाई है। तो इनके यहाँ मैंने वाशर भी लगाया, लाइन चौकअप भी किया। तो मैं प्लम्बर का काम भी करता था, और मेरे डैडी अक्सर मुझे भेजते थे वहाँ पर, ताकि कोई डायरेक्टर काम दे दे। तो मैं जाता भी था, मैं शर्माता नहीं था। और आज भी मैं अपने घर का काम खुद करता हूँ। कभी लाइन चौक हो जाती है तो मैं खुद ही पंप लेता हूँ और साफ़ करता हूँ। कुछ ज़्यादा जाम रहता है तो तार डालता हूँ, कभी एसिड डालता हूँ। तो काम में कोई शर्म नहीं, काम करता रहता हूँ मैं। तो मेरे को अगर गटर साफ़ करने बोलेंगे तो मैं भी करूँगा, कि प्लम्बर का लड़का हूँ। बड़ी बड़ी गटर साफ़ किया बांद्रा की, शर्माता तो नहीं हूँ। वीडियो जो था, वो जो न्यूज़ थी, वो मतलब वो न्यूज़ नहीं, वो तो वायरल हुआ। उनको ऐसा लगा कि भाजी बेच रहा है। अच्छा। मैं एक्टर हूँ, मुझे अगर 1 सेकंड का भी रोल मिले ना, तो मैं चाहता हूँ इसको ऐसा निभाऊँ ताकि लोग याद रखें, और वही हुआ। सही है, ये मालिक का शुक्र है। मालिक जिसको नवाजता है। अब सोचो लॉकडाउन में और मेरा नेशनल न्यूज़, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि भाई मेरा बायोडाटा बन जाएगा, कि इतना सब दुनिया में। मैं इंटरनेट पे कोई दबाएगा नाम, और इसके करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ता है। सही बात है। तो मैंने जितना काम किया तो सब सामने आ गया। ये मेरी तकदीर है, मालिक का शुक्र है, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। तो सर, आपने कभी ऐसे सोचा था कि आप हीरो बनेंगे, और मतलब बिल्कुल फिल्म में हीरो आप होंगे? मैं हीरो का कभी नहीं सोचा है, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। ये आपको शुरुआत से ही क्लियर था? आलू जो हर चीज़ में डलता, सबके साथ डलता है। मैं संजीव कुमार साहब हूँ। दिलीप कुमार साहब ने कहा था ना कि संजीव कुमार साहब आलू है। मतलब आप उनको कोई भी कैरेक्टर दो। जवानी में ठाकुर साहब बन गए थे सर। आलू फलों का राजा होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं हर काम करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से काम करना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मैंने कई फिल्में हीरो में भी काम किया। दरवाज़ा बंद रखो में मैं हीरो था। ऐसी कई फिल्में जिसमें हीरो था। और सर, कभी प्रोड्यूस करने के बारे में, मतलब आपने कुछ प्रोड्यूस वगैरह किया है प्रोड्यूस करने के बारे में, या अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने के बारे में ऐसा? क्योंकि जैसा कि आपके चाचा जी प्रोड्यूसर थे, है ना, और उन्होंने कुछ मूवीज़ भी बनाई। तो ऐसा कभी आपने सोचा है कि आगे चल के फ्यूचर में आप ऐसा कुछ? आगे चल के हर आदमी करता है। तो आपके भी बड़े बड़े स्टार प्रोड्यूसर बने, तो पूरे प्लान है? मतलब तो हमारी क्या औकात है, मतलब हम कोई बनना है। क्योंकि मैंने तो सर सही है फिर, मतलब मैं आपको ना आज ही ऑडिशन देके जाऊंगी। मैंने एक फिल्म किया था गंगा जमुना सरस्वती, जिसके डायरेक्टर साहब थे मनमोहन देसाई साहब। मनमोहन देसाई साहब एक सिनेमा है, बहुत बड़े डायरेक्टर हमारे हिंदी स्क्रीन के। तो जब हम मद्रास में शूट कर रहे थे, तो अच्छा मेरा काम छोटा सा था, लेकिन वो मुझे लेके चलते थे मद्रास। चलो बच्चे को बुला लो यार, तो मुझे बोलते थे कम यार, बोले सर क्लैप ले, कुछ क्लैप। अच्छा, क्लैप मार। ओके। चलो निशान लगा वो आर्टिस्ट के पैरों के नीचे, पोजीशन पर, कि वहाँ आके रुकेगा। तो तब से मेरा दिमाग में वो रहा कि मैं डायरेक्टर ही बनूंगा। ओके। तो मैं तब से क्या होता, मतलब नहीं, मैं सीखता रहा, और सारे टॉप के डायरेक्टरों का एक गिलास में मैं डाला हूँ और पी लिया हूँ। मतलब मुझे क्वालिटी है कि मैं डायरेक्टर घाट का पानी पिया है। तो मतलब अच्छा सिनेमा बना सकता हूँ मैं। ओके। और ये आप आगे चल के करने भी वाले हैं? ठीक है सर, तो फिर मैं आज ऑडिशन देके जाती हूँ आपको। ऑडिशन तो मैं दे दिया ना। ओके, दिस वाज द ऑडिशन। यही तो देखो, आदमी 2 मिनट की बात से अंदाज़ा लगा लेता है कि मतलब ये इस काबिल है या नहीं। आप की बातें बड़ी अच्छी है और आपका एम्बिशन क्लियर है, और सबसे बड़ी बात है आप एक अच्छी एक्टर हो। अच्छा एक्टर तब बनता है
अगर तुम बोलती मैं एक्टर हूँ तो मैं अब मेरा इंटरव्यू नहीं लेती, मुझसे जानकारी नहीं लेती, मुझसे बातें नहीं करती। पानी की तरह होना मतलब चाहिए। आप अच्छी एक्टर हो और उसे हर बर्तन में ढल जाना चाहिए। ढल जाना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैंने एक कलाकार मेरे बारे में जानना चाहता है। थैंक यू सो मच। ये तो मतलब मेरी तारीफ हो गई है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने गॉड ब्लेस यू, और मालिक आपको बहुत नवाजे। लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, मेहनत करो और प्ले करते रहो आप। और देखो एक्टिंग है ना, सीखी नहीं जाती, कि तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जो अभी हम लोग बातें कर रहे एक्टिंग की तो कर रहे, भाई कहाँ बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे, मैं जो बोल रहा हूँ बराबर बोल रहा हूँ, सुनाई देना चाहिए, समझना चाहिए, यही एक्टिंग है और क्या। तो सर मुझे एक बात बताइए। हाँ, आप ना वो जो मूवी थी जिसमें कादर खान सर होते हैं, वो आपको भेजते हैं कि ये राखी देकर आओ, और आप दुकान पर जाते हैं और आप ना चोरी कर लेते हैं वहाँ से। हाँ, तो, फिल्म थी बाप नंबरी बेटा रस्म। हाँ। कुछ पैसे जो मेरी मामी यानी मेरे डैडी कादर खान साहब की बहन ने राखी भेजी थी, तो वो कहते कि राखी भेज कर कुछ नाश्ता लेकर आ। तो मैं बनिया के पास जाता हूँ कि भाई हमको ये राखी रखो, ये ग्वालियर की बहन ने दी थी, बहुत बड़ी राखी है। तो बोलता मैं इतना पैसा दूंगा, बोले उतना पैसा नहीं, मुझे उसके बाद कुछ दे दो। तो कुछ निकालता सामान, तब से मैं बर्नी में से कुछ निकाल के चोरी कर लेता। तो सर ऐसे बहुत तरीके से आपने चोरी करी थी। आपने रियल लाइफ में कभी किया? बचपन में छोटे होते हैं तो करते बचपन में तो बहुत हर बच्चा चोर रहता है। कुछ ना कुछ चोरी करता है, खाना चोरी करता है या कुछ पैसा भी चुरा लेता है, तो वो तो हो जाता है। हमने किया है बचपन में, बहुत सारी चीज़ें की है। सर शादी हो गई आपकी? हाँ, 2 बच्चे हैं। सही है। और मतलब बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? देखिए, मेरी वाइफ का नाम है शमा और मेरे बेटे का नाम है आशिक हैदर जो 20 साल का है, और मेरी बेटी शिफा फातिमा जो 16 साल की है। अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। तो सर मतलब क्या बच्चे आगे चल के इसी फील्ड में आएंगे या फिर उनके अपने अपने एम्बिशंस हैं, इस बारे में क्या? हाँ, मैंने तो छोड़ दिया, जो उनका एम्बिशन है वो पूरा करो, कोई मतलब बीच में वो नहीं है। अगर मेरी बेटी चाहती है कि मैं एक कलाकार बनना चाहती हूँ, बनो। अगर बेटा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता है, बनो। तो जो आपको करना है करो, अच्छे काम करो, गलत काम मत करो, लेकिन काम ऐसा करो जिसमें मेहनत हो और ईमानदारी से। ईमान की चीज़ से 2 पैसा कमा के लेकर तो हम माँ बाप खा लेंगे ना, और बच्चे खुश रहे, यही है माँ बाप की, तो यही होता है ना कि बच्चे खुश रहे। तो सर आपके घर में आपके सबसे करीबी मतलब कौन है? बेटा बेटी? देखिए, मेरे करीबी थे मेरी माँ, मेरे अब्बा, मेरे बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, और हमने उनको जो चीज़ें देनी उसे। और मैं ये दुनिया वाले आज की जनरेशन से कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, तो जब चले जाते तब अफसोस होता है, और तब क्या कर सकते हो? हाँ, जब तक होते हैं तब तक हम समय नहीं देते, क्योंकि हम अपनी मसरूफियतों में बहुत हमें जितना अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए था, बहुत सारी कमियां हैं। मतलब आपको कहीं ऐसा लगता है, कुछ खंत है कि हाँ, उतना समय मैं नहीं दे पाया या उतना मैं नहीं कर पाया अपने माँ बाप के लिए जितना मुझे करना चाहिए था? हाँ, नहीं कर। तो फेवरेट फूड क्या है आपका? बिरयानी। बिरयानी तो मुझे भी बहुत पसंद है सर। तो फिर नेक्स्ट टाइम ना हम एक बिरयानी ट्रीट पर आपको लेकर जाएंगे। जब अभी तो हम इत्तेफाक से मिले थे, अभी प्री प्लान हम एक मीटिंग करेंगे जहाँ पर हम बिरयानी खाएंगे। थैंक यू। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है आपको? अपने आप से, कि गलत काम ना करूँ कुछ। ओके। और ईश्वर से? हाँ, ईश्वर का तो डर है ना। सर आप भगवान को मानते हैं? हाँ, मानता हूँ भाई। मानना पड़ेगा, ये जो हम सांसें ले रहे हैं ऊपर वाले की वजह से ले रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर आप ऐसे कुछ पूजा पाठ या फिर आप करते हैं? आप नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूँ। ओके। तो सर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम की पढ़ता हूँ। और रोज़े भी रखते हैं? रोज़े भी रखता हूँ। सारे। अरे वाह, सही है। तो मतलब आप प्रॉपरली भगवान को मानने वाले इंसान हैं? मैं नास्तिक नहीं हूँ। अच्छी बात है। लोग नास्तिक होते, जो कोई लोग नेचर को मानते हैं। हाँ, ये गॉड तो है ना सर।
हाँ, गॉड को मानना ज़रूरी है। ओके। और फेवरेट प्लेस? कश्मीर। फेवरेट फिल्म? मुगल आज़म, मदर इंडिया, धोबी का ज़मीन। ओके। फिल्म है। योर फेवरेट रोल? खुदगर्ज, छोटा शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। कोई ड्रीम रोल? गंगा जमुना में जो दिलीप साहब ने किया, मुगल आज़म में जो दिलीप साहब ने रोल प्ले किया है। ओके। फेवरेट मिठाई? मिठाई वो नाम भूल जाता मैं उसका। कलाकंद बोलते, कलाकंद। कलाकंद? हाँ। ओके, कलाकंद का तो मैंने नाम सुना है जी। ओके। और एक और मिठाई कुछ आप बोल रहे थे सर? अफलातून। हाँ, अफलातून सर। ये कैसी मिठाई होती है, मतलब क्या होता है इसमें? मैंने तो नाम भी पहली बार ही सुन रही हूँ और बहुत ही ऐसा नाम है कि अरे ये क्या होता है? ये मिठाई है। मिठाई उस किसके होती है? दूध से बनती है या खोया या क्या होता है? मिठाई दूध से बनती है। सारी मिठाइयाँ दूध से थोड़ी बनती है सर, कुछ बेसन से भी तो बनती है। और कुछ, हाँ, कुछ किसी और चीज़ से भी बनती है, कुछ बूंदी से भी बनती है, बूंदी के लड्डू होते हैं। 8 आने की मिठाई मिलती है ना, वो बेसन का बनता है। अच्छा अच्छा, अच्छी मिठाइयाँ नहीं बनती है? अच्छी के लिए तो बाकायदा खर्च करना पड़ता है ना, बादाम पिस्ता सब डालना पड़ता है। ठीक है। और फेवरेट डायरेक्टर? बिमल राय जी, महबूब साहब, राज कपूर जी, गुरुदत्त जी, और कई ऐसे डायरेक्टर जो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, तो सर आप माउंटेन पर्सन है या बीच पर्सन है? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। हाँ, जैसा आपने बोला अभी कश्मीर, और यहाँ पे रहे हैं, पैदा हुए हैं, समंदर सामने। तो सर अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? क्या एक्टर ही होता है। देखो, मैं जब फिल्मों में नहीं था तभी मैं एक्टिंग करता था। तो लोग मुझे बोलते तू एक्टिंग अच्छी करता है। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल तय था? ये तय था कि मैं एक कलाकार, मुझे अभिनेता ही होना है। हाँ, मैं आप लोगों के लिए पैदा हुआ हूँ। वैसे तो आप भी कलाकार हो, लेकिन मैं लोगों के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरा काम है सिर्फ एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। ओके। तो सर आपको ट्रेन पसंद है या फ्लाइट? मतलब किससे सफ़र करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप? जो ज़रूरत के मुताबिक मिल जाए। हाँ, जो मुझे अपनी मंजिल तक आसानी से वक्त पे पहुँचा दे। सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सफ़र को एंजॉय करते हैं कि ट्रेन में खिड़की। देखिए मैडम, मैं पैदल भी चल रहा हूँ, अभी आपके साथ पैदल चल रहा हूँ ना, पैदल भी चलना पसंद करता हूँ। उसको भी एंजॉय करते हैं? एंजॉय करता हूँ, मैं तो हर पल को एंजॉय करता हूँ, और हर पल को एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये हमने सीखी है सर से कि हर पल को हमें एंजॉय करना चाहिए, और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ इस पल को बहुत। और आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट जहाँ पर कि आपको लगा हो कि अरे थोड़ी सी शर्म सी आ गई हो कि अरे ये क्या हो गया, या मतलब कुछ ऐसा सा मोमेंट? देखिए, ऐसी मोमेंट तो बहुत है मेरी लाइफ में, और ऐसी मोमेंट आती रहेगी। वो एक मोमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी मोमेंट 40 साल के सफ़र में बहुत सारी मोमेंट आई है, और अब आती रहेगी। सर आपको क्या लगता है, लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं या लक इंडस्ट्री में? देखिए, पहले लुक नहीं, आदमी काम जान। देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है, अनुपम खेर साहब कर्मा पिक्चर में मेन विलन रोल का प्ले किए, एक डॉन का। अब वही अनुपम खेर साहब सुभाष घाई साहब की फिल्म में बनिए का रोल किए, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई ये एक्टर है, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मैं कलाकार हूँ, तो मुझसे अच्छा डायरेक्टर जो है वो करवा सकते हैं अच्छा काम, तो वो मुझे लुक देंगे ना। अभी जैसे वो चाहेंगे कि जावेद एक काम कर, थोड़ा सा यहाँ पर वो तिल रख दो, थोड़ी मूछें रखो, बाल में थोड़ा तेल लगा के थोड़ा चपटा कर दो, आप गमछा लो, कुर्ता पहनो, लुक तो वो देंगे क्योंकि उन्होंने सोचा है, कैरेक्टर वो पैदा की है, तो वो जो लुक देंगे तो हम वो करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो और लक तो लक ही लक है, किस्मत पर है, आपको जो लिखा है, लेकिन तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बन जाती है ना। तो आप अच्छे कर्म करो तो आपकी जो तकदीर में लिखा हुआ है ना वो भी बदल जाएगा, वो आपके हिसाब से मुताबिक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। कहाँ मिली थी आपको आपकी हमसफर? मेरी वाइफ मिली थी गोरेगांव में। मेरी वाइफ का असली नाम है रंजना। ओके, शी इज अ हिंदू? हाँ। ओके। और वो खड़े खड़े प्यार हो गया। खड़े खड़े प्यार हो गया मतलब? दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदली। हाँ। फिर 2.5 साल के बाद हमने शादी कर ली, और अभी एक दूसरे को झेल रहे हैं।
अब जिंदगी भर तक झेलते रहेंगे। तो सर ऐसा मतलब शादी के टाइम पे उनके घर की साइड से या आपके घर की साइड से कुछ ऐसे? देखिए नाराज़गी तो होगी डेफिनेटली। दोनों के घर की साइड से थी? नहीं, मेरे घर से नहीं थी। हाँ। कि हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। और फिल्मी बैकग्राउंड से स्टार्टिंग से थे। उनके घर से इसलिए हुई थी कि वो लड़की है, और लड़की अगर ऐसा गलत काम करे बिना बोले तो हर माँ बाप को, मेरी भी लड़की तो नहीं है ना सर, गलत काम करे क्या मतलब? नहीं, ये गलत, प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात है, देखो माँ बाप का दिल तोड़ना ना गलत बात है सर। आप माँ बाप का दिल तोड़ रहे हैं ना सर। हाँ। आप उनको नाराज़ कर रहे हैं, उन्होंने सपने देखे। हाँ। तो गलती तो की है उसने। मैंने भी किया फिर। हाँ। हो सकता है मेरे माँ बाप ने भी सोचा हो, कहीं ना कहीं तो दिल दुखाया है ना सर। तो इसलिए क्या होता है, आप प्यार करो तो बता दो घर में, आप नहीं बताते तो गुनहगार हो। तो सर ऐसे कैसे? मेरी वाइफ ने बताया नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने प्यार किया और शुरुआत के 1 महीने 2 महीने हुए हैं। हाँ। और मैं घर पे जाके बता दूं, तो वो तो वहीं कहानी खत्म हो जाएगी ना। आप जब तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि आपको शादी करनी है, हो जाता है एक दूसरे को, आप जान लेते हो कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। हाँ। तो वहाँ बताना बहुत ज़रूरी है अपने घर वालों को, क्या भाई ये चीज़ें हैं, अब बताओ क्या करना है। और घर वाले नहीं माने? अगर घर वाले नहीं माने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नहीं करना चाहिए? तो फिर तो शुरुआत में ये सोचना चाहिए कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। मतलब ये भी तो एक तरीके से धोखा हुआ ना, कि आपने 2 साल से आप साथ थे और आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि शादी करनी है, आपने घर वालों को बता दिया और घर वाले अब मना कर रहे हैं। हाँ। फिर आप छोड़ देंगे उस इंसान को, तो आप अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन उस तीसरे शख्स का तो दिल दुखाएंगे ना, जिससे आपने प्यार के वादे किए थे। तो मुझे बताओ ये कैसे जस्टिफाइड है? मैं यही तो चाहता हूँ कि आज की जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए। हाँ। कि प्यार किया तो डरना क्या? हाँ। है ना? हाँ। लेकिन बताना भी ज़रूरी है ना। और जब माँ बाप नहीं मानते हैं तो आपको प्रूफ करना चाहिए कि भाई मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। बताना चाहिए। आप नहीं बताते हो चीज़ें, कोई वो नहीं बताता ना। बताना बहुत ज़रूरी है। आप उसके बाद अगर नहीं मानते हो तो फिर तो रास्ते हैं, आदमी जाहिर बात है हम भाई साथ में रहेंगे, लेकिन साथ में ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ दो कि माँ बाप मिलने नहीं आ रहे तो आप मत जाओ। आपको जाना है कि माँ बाप के घर पर किसी भी हाल में। हाँ। बड़े जूते से मारे। हाँ सही बात है, माँ बाप का साथ थोड़ी ना उन्होंने आपको इस दुनिया में लेकर आया है। तो सर अब मतलब चीज़ें ठीक है, मतलब नाराज़ थे, अब तो सब कुछ खुशहाल। हाँ अब सब खुशहाल है, अब सब सही है। हाँ। तो उनको जैसा कि आपने बताया कि वो हिंदू थी, तो उनको आपके यहाँ पर आने के बाद, आपके घर में आने के बाद कुछ जैसे रिचुअल और कल्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ। तो उसमें कुछ रहने में और ढलने में कुछ डिफरेंट नहीं होता है। आप भगवान बोल रही हो। हाँ। कोई गॉड बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, यही है। भाषाओं का फर्क है, अपने अपनी भाषाओं में बोल रहा है आदमी। चीज़ें तो एक ही है, आपका खून मेरा खून सेम ही है, लाली है, और सांसें चल रही है, सब चल रही है। वही घर में पलंग है, वही बिस्तर है, वही खिड़की है, वही दरवाज़ा, वही मोरी है, हर चीज़ सेम ही है। इतना कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना अपना धर्म है और क्या। लोगों का ये है कि हम ये धर्म मानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सर से बात करके लगी, अच्छी बात, कि वही पलंग है, वही दरवाज़ा है, वही लोग हैं। हाँ। बस नज़रिए का फ़र्क है। आप चाहेंगे तो आप एडजस्ट हो जाएंगे और आप नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल अलग एक धर्म है, ज़ात है, या फिर एक पूरा अलग कल्चर है। अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो मतलब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करो, घर वालों को बताओ और अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। मुझे तो ये सीखने को मिला है। ओके सर, थैंक यू सो मच हमसे इतनी देर तक बात करने के लिए और इतनी सारी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी के अलग अलग हिस्से से, फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो धर्म हो, या फिर वो फिल्म एंड टेलीविज़न हो, या ज़िंदगी हो, या माँ बाप हो, है ना। मतलब आपने हर पहलू को छुआ है और हमें इतनी अच्छी बातें बताई हैं, ख़ासकर हम यंगस्टर्स को या आने वाली पीढ़ी को। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने आपसे बोला था कि 15 से 20 मिनट चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए, और आपने मुझे 1 घंटा दिया और उसके लिए मतलब तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। नहीं चलती मत कहो। हाँ। कहो फिर मिलेंगे। हाँ, मुझे खुद को अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सर
मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। चीज़ भूल गई थी, आप प्लीज़ कैमरे के सामने देख के बोल दीजिए कि अगर आपको हमसे ये बातचीत करना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ जावेद हैदर, एक्टर हूँ, कलाकार हूँ और मुझे बहुत खुशी मिली ये मेरे साथ में है। मुझे वक्त दिया इन्होंने, मेरा इंटरव्यू लिया है, आप तक पहुँचाएगी और आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो आपको कुछ कमी लगी तो बताइएगा ज़रूर और अपने दोस्तों में शेयर भी करना और दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। लव यू ऑल। जो कुछ भी सर ने बोला है ना वो करना भी। सर सीनियर एक्टर है, बात तो माननी चाहिए।